अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली है मैक्रोटेक के रिलेटेड। मैक्रोटेक में एक ऑप्शन होता है ब्रिज का। तो दोस्तों आज की जो हम टॉपिक पे बात करें वो ब्रिज है कि ब्रिज किस काम के लिए होता है। दोस्तों से पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं आपको ब्रिज के साथ मैक्रोटेक को एज ए हब या स्विच के तौर पर आपको मुतारिफ करवाया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिज तो बेसिकली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ब्रिज का मतलब यही है कि एक पोर्ट के से दूसरे पोर्ट के दरमियान एक पुल क्रिएट करना, एक रास्ता क्रिएट करना। तो आज का भी हमारा यही मकसद है कि हम आज का जो लैन है, यानी कि बाकी आप देख रहे हैं हमारे पास एक ही लैन है, बाकी सारी पोर्ट जो है वो वैसे ही पड़ी हैं। तो क्या है कि हम अगर हब यानी कि हब ना लगाना चाहें और अपने ही ऐसी मैक्रोटेक को यूज़ कर सकें तो वो ज़्यादा बेहतर है बाकी तमाम पोर्ट्स को। और बाकी तमाम पोर्ट से वही आईपी निकलेगी जो कि आपकी पहले जो लैन सेलेक्ट है उससे, और आपके उसके साथ जितनी डिशें अटैच होंगी आप उसे वैसे ही एक्सेस कर पाएंगे। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं आपकी वाईफाई की वो सब एक्सेस होंगी। तो दोस्तों इसी की टॉपिक पे आज हमारी वीडियो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैन बना सकें। हमारी एक ही वैन होती है ज़्यादातर, क्योंकि उससे हमारी जो है ना इंटरनेट की इनपुट आ रही होती है, और लैन जो होती है वो हमारी आउटपुट के लिए यूज़ होती है, जिसके साथ हमारी डिशेज, वाईफाई डिवाइसेज, मुख्तलिफ राउटर्स वो अटैच होते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि हम एक से ज़्यादा लैन कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम ब्रिज का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे मौजूद है स्क्रीन पे, आपका ये देख सकते हैं चौथे नंबर पे यहाँ पे ब्रिज का ऑप्शन है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ ब्रिज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है ना बस इसलिए ऐड कर रहे हैं कि ब्रिज प्लस लैन, कि ये हमारी लैन के दरमियान ब्रिजेस बनी हुई। ठीक है, तो इसलिए बाकी आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे पहले कि हम पोर्ट्स को आपस में अटैच करें, हम इन सब को नाम दे देते हैं, क्योंकि ये भी हमारी लैन है। जैसे ये हमने लैन रखा हुआ है तो हम यहाँ से इसको लैन 1 कर देते हैं, अप्लाई ओके। और इसके बाद हम इसको कर देते हैं लैन 2, अप्लाई ओके। इसको हम कर देते हैं लैन 3। ठीक हो गया, तो ये हमारी लैन 3 हो गई है। ये लैन 4 हो चुकी है, अप्लाई ओके। आप अभी देख सकते हैं हमारे पास एक वैन है और बाकी ये सारी लैन है। अभी हमने क्या करना है कि हमने एक ऐसा रूट सेलेक्ट करना है। ये देखिए हम ये पहले से बना चुके हैं ब्रिज प्लस लैन, कि हमारे तमाम जो ब्रिजेस हैं उनके दरमियान तमाम जो पोर्ट्स हैं उनके दरमियान ये जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ब्रिज एक बनाना है ताकि ये आपस में जुड़ जाए। तो उसके लिए क्या करना है, हमने यहाँ पोर्ट्स में आना है। पहले हम ब्रिज बना चुके हैं तो यहाँ से हम इनको लैन 1 अप्लाई ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम जनाब, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी पहले से सेटिंग हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है पहले लैन 1 पे था तो कोई मसला नहीं था, ये ओके था। जैसे ही हमने यहाँ पे इसको इधर डाला तो ये देखिए ये रेड हो चुका। अभी मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ तो ये दोबारा से वैसे ही हो जाता है। ठीक है, ओके हो जाता है। जैसे ही इसे मैं पोर्ट्स में डालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये आउट, यानी कि ये रेड हो चुका है, यानी ये बता रहा है कि मैं सर्विस में नहीं रहा। तो उसको भी हम सर्विस में लाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये वर्क करेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस तरह आप अपनी जितनी भी पोर्ट्स हैं उनको एक्टिव कर सकते हैं, और ये ब्रिज के साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। तमाम जितने भी आप कर सकते हैं उनके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 के दरमियान ब्रिज बन चुका है। ये तो हमारा बन गया ब्रिज। अब हमने ये जो ब्रिज बनाया है लैन प्लस ब्रिज, ब्रिज तो बन गया, आपस में जुड़ गई, लेकिन अभी देख सकते हैं आउटपुट इसकी जो है वो बंद हो चुकी है। तो हम इसे आउटपुट की पटड़ी पे कैसे लाएं। हमारा तो अब इसके साथ ताल्लुक है, ठीक है, हमारा अब इन लैन के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, हमारा सारी लाइनें जुड़ गई हैं ब्रिज प्लस लैन वाले ऑप्शन के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी आईपी एड्रेस में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ से लैन को सिलेक्ट करेंगे। ये जो लैन 1 है यहाँ पे आईपी इसके थ्रू पहले जा रही थी, ये तो अब जुड़ गई है उसके साथ, लैन प्लस ब्रिज के साथ, इसके साथ। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसे खोलेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है लैन प्लस ब्रिज का। ठीक है, इसे अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अब ये हो गया है। अब ये तमाम जो
IPS के थ्रू रन। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं LAN 1 इंटरफेरेंस में है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, हॉटस्पॉट में जाके यहाँ भी हम जाके ये करेंगे अप्लाई, ओके कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम PPO में जाएंगे, वहाँ भी यही ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम अपना यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, ये भी बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन आपका जो ठीक नहीं होगा वो होगा आपका DHCP सर्वर में, ये इसको इतनी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। या आप इसको यहाँ पे करने के बाद रीस्टार्ट करके देख लें, अगर मानता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो मैं आप इसको सिंपल हल बता देता हूँ। क्योंकि ये जो DHCP है ये आपका चलता है हॉटस्पॉट के थ्रू। तो आपने क्या करना है, हॉटस्पॉट को यहाँ से कर देना है एक दफ़ा रिमूव, ठीक है, और DHCP को कर देना है यहाँ से रिमूव। आप देखेंगे कि आपका जो पूल है उसमें से भी ये चीज़ें जा चुकी होंगी। यहाँ पे तसल्ली कर लें, अगर हो तो उसे यहाँ मौजूद है अभी पूल, तो इस पूल को आप यहाँ से कर दें डिलीट। ठीक है, अभी ये जो नया पूल बनाएगा ये हर जगह इसकी सेटिंग, आपने बस करना क्या, सिंपल हॉटस्पॉट LAN 1 की जगह आपने ब्रेज को कर देना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और सॉरी यहाँ पे आपने नन करना है। यहाँ पे पहले से आपका ये सब कुछ लगा हुआ है, तो अप्लाई ओके करेंगे। आप देख सकते हैं ये भी ओके, ये भी ओके, यहाँ पे आपका पूल भी नया बन गया और आपका पूरा सिस्टम है वो ओके हो गया। अब हमने चेक करना है कि हमारी बाकी पोर्ट्स भी काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमारी LAN 1 चल रही है तो हम अपनी केबल निकाल के LAN 2 में लगा देते हैं। तो ये सिस्टम हमारा शिफ्ट हो गया LAN 2 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही IP आ रही है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसे मैक के थ्रू ही खोल लेते हैं। मैं आपको IP के थ्रू भी खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए अभी हमारा जो पेज का ऑप्शन है वो भी, ये देखिए यहाँ पे JK.net ये बिल्कुल ओके है। ठीक है, अप्लाई ओके कर दिया हमने पासवर्ड नहीं लगाया हुआ था यहाँ पे। तो अभी मैं आपको IP के थ्रू भी खोल के दिखा देता हूँ। आप कहेंगे कलीम भाई IP के थ्रू तो आपने खोला ही नहीं है। तो ये देखिए ओके हो गया हमारा सिस्टम। ये देखिए अभी हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रन कर रहा है। नेट का भी चेक करा देता हूँ कि आया नेट चल रहा है या नहीं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं। ठीक है, तो नेट भी हमारा रन कर रहा है बिल्कुल ओके। तो इस तरीके से आप अपनी जितनी भी पोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे ला सकते हैं काम में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज को आपको ब्रिजिंग का जो मैंने तरीका सिखाया कि आप तमाम अपनी LAN एक्टिव कर सकते हैं, आपको पसंद आया होगा। इसी तरह अगर आप नई सेटिंग कर रहे हैं तो नई सेटिंग का भी आपको समझ आ गई हो कि आपने करना क्या है, कि आपने पहले किस तरह अपना सारा कुछ करना है। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको इत्तला हो सके। तो दोस्तों इसके साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।